कभी सोचा है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसमें अरबों तारे हैं, उसे स्पेस में कोई विशाल अनदेखी ताकत अपनी तरफ खींच रही है? आज हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक को सुलझाने वाले हैं, एक ऐसा रहस्य जो स्पेस में हमारे पते की पूरी कहानी ही बदल देगा। तो ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज से। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे असल में एक जगह रुकी हुई नहीं है जैसा हम सोचते थे। नहीं, ये तो एक जबरदस्त स्पीड से एक अनजान मंजिल की तरफ भागे जा रही है। सवाल ये था कि आखिर इसे खींच कौन रहा है? और स्पीड भी कोई ऐसी वैसी नहीं, लगभग 600 किलोमीटर हर सेकंड। अगर इसे घंटों में समझें तो ये 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। इतनी तेज रफ्तार के पीछे कोई छोटी मोटी चीज तो हो नहीं सकती। सोचिए, कोई अनदेखी ताकत है जो हमारे पूरे के पूरे गैलेक्टिक नेबरहुड को अपनी तरफ खींच रही है। और बस यहीं से हमारी एक कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी शुरू होती है। आखिर वो चीज है क्या जिसमें इतनी ताकत है कि वो हमें खींच रही है? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। ये यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक था। तो वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ताकत को एक नाम दिया जो इसे सूट भी करता है, द ग्रेट अट्रैक्टर। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है जैसे कोई प्लैनेट या स्टार हो। नहीं, ये स्पेस का एक बहुत बड़ा एरिया है, इतना विशाल और इतना घना कि इसका ग्रेविटेशनल पुल करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक महसूस होता है और ये हजारों गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा है। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना बड़ा और इतना पावरफुल है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारी नजरों के ठीक सामने था, हमारी अपनी गैलेक्सी में। असल में हमारी मिल्की वे ही इस कॉस्मिक मॉन्स्टर को हमसे छिपाए हुए थी। इस एरिया को कहते हैं जोन ऑफ अवॉइडेंस। ये हमारी गैलेक्सी का वो घना हिस्सा है जो धूल, गैस और तारों से खचाखच भरा हुआ है, और ये एक तरह से एक कॉस्मिक पर्दे का काम करता है। इस पर्दे के आर पार देखना लगभग नामुमकिन था, और हमारा मेन सस्पेक्ट द ग्रेट अट्रैक्टर ठीक इसी पर्दे के पीछे छिपा बैठा था। तो इस कॉस्मिक पर्दे के पार झांकने के लिए हमें कुछ अलग सोचना पड़ा। जो हमारे नॉर्मल ऑप्टिकल टेलीस्कोप थे वो इस धूल के आगे बिल्कुल बेकार थे। लेकिन फिर आए एक्सरे और रेडियो टेलीस्कोप। ये ऐसी लाइट देख सकते हैं जो हमें नहीं दिखती, और ये इस धूल के पर्दे को चीरकर पार निकल सकते हैं। और पर्दे के पीछे जो दिखा वो हैरान करने वाला था। पर्दे के पीछे एक पूरी की पूरे छिपी हुई दुनिया थी। वैज्ञानिकों को वहां गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा झुंड मिला जो सब मिलकर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे थे। ये हमारे कॉस्मिक पड़ोस का वो हिस्सा था जिसे हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। और इस विशाल स्ट्रक्चर के ठीक सेंटर में था द नॉर्मा क्लस्टर। गैलेक्सीज का ये बहुत बड़ा और घना क्लस्टर ही द ग्रेट अट्रैक्टर का धड़कता हुआ दिल है। यही वो मेन सोर्स था जो इतनी जबरदस्त ताकत से हमें अपनी ओर खींच रहा था। इस खोज ने स्पेस में हमारे पते को हमेशा के लिए बदल दिया। हम सिर्फ मिल्की वे में नहीं रहते, हम लोकल ग्रुप नाम के गैलेक्सीज के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा है। ये लोकल ग्रुप वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और ये सब कुछ एक और भी बड़ी विशाल संरचना का हिस्सा है। इस अविश्वसनीय रूप से विशाल स्ट्रक्चर को लैनिया केया सुपर क्लस्टर कहते हैं, जिसका मतलब होता है बेहिसाब स्वर्ग। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत बड़ी कॉस्मिक नदी घाटी हो जिसमें 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज धाराओं की तरह बह रही हैं और सभी एक ही ग्रेविटेशनल सेंटर की ओर जा रही हैं, द ग्रेट अट्रैक्टर। हम सब इसी कॉस्मिक नदी का हिस्सा हैं। तो लगता है केस सॉल्व हो गया है ना, हमें हमारा मुजरिम मिल गया। लेकिन ब्रह्मांड कभी भी इतना सीधा और सिंपल नहीं होता। कहानी में एक और बल्कि इससे भी बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जैसे जैसे साइंटिस्ट्स ने लेनिया के आके इस बहाव को और स्टडी किया, उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जो हमारी स्पीड थी वो सिर्फ द ग्रेट अट्रैक्टर के खिंचाव से पूरी तरह से मैच नहीं हो रही थी। इसका मतलब तो एक ही हो सकता था, इस खेल में कोई और भी बड़ा खिलाड़ी शामिल था। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, द ग्रेट अट्रैक्टर। वो विशाल ताकत जो हमें अपनी तरफ खींच रही थी, वो खुद भी किसी और, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज की तरफ खींची जा रही थी। मतलब हम जिस तरफ जा रहे थे वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी ही नहीं। और इस खेल के असली खिलाड़ी का नाम है द शेपली सुपर क्लस्टर। ये हमारे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक है,
जो द ग्रेट अट्रैक्टर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। हमारी कॉस्मिक नदी द ग्रेट अट्रैक्टर से होकर तो गुजरती है, पर हमारी असली मंजिल ये महाविशाल शेपली सुपर क्लस्टर है। तो सवाल यह है कि क्या हम कभी अपनी इस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे? क्या हमारी मिल्की वे कभी शेपली सुपर क्लस्टर तक का सफर पूरा कर पाएगी? इस सवाल का जवाब एक और रहस्यमयी और बहुत ताकतवर कॉस्मिक फोर्स के पास है। देखिए, यहां एक कॉस्मिक रेस चल रही है। एक तरफ है ग्रेविटी, जो हर चीज को एक साथ खींचना चाहती है, और दूसरी तरफ है डार्क एनर्जी, एक मिस्टीरियस फोर्स जो पूरे यूनिवर्स को ही फैला रही है, हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। और इस कॉस्मिक रेस का विनर पहले से ही तय है। डार्क एनर्जी जीत रही है। यूनिवर्स का फैलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि शेपली सुपर क्लस्टर असल में हमसे दूर जा रहा है, और वो भी हमारी पहुंचने की स्पीड से ज्यादा तेजी से। हम अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम वहां कभी पहुंचेंगे ही नहीं, तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि यह कॉस्मिक चेज हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देने में मदद करती है। यह हमें दिखाती है कि यूनिवर्स असल में बना कैसे है, गैलेक्सीज एक साथ कैसे बहती हैं, और ग्रेविटी और डार्क एनर्जी के बीच जो ये अनंत लड़ाई चल रही है, उसका नतीजा क्या होगा। आखिर में द ग्रेट अट्रैक्टर की कहानी हमें एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। हमारा यूनिवर्स कोई ठहरा हुआ नक्शा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता डायनामिक वेब है, एक जाल है जिसे गैलेक्सीज की नदियों ने बुना है। हम सब ग्रेविटी की इन अनदेखी धाराओं पर बह रहे हैं, एक ऐसे सफर पर जिसका शायद कोई अंत नहीं है। और इस विशाल कॉस्मिक डांस का हिस्सा होना ही अपने आप में एक कमाल का एहसास है।